अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस्लामिया स्कूल में हर साल एक क्विज कंपटीशन का आयोजन किया जाता है। ये क्विज कंपटीशन अलग अलग स्पॉन्सरों के माध्यम से अब तक होता रहा है और इस बार के जो स्पॉन्सर थे वो मिस्टर मोहम्मद तारिक रजा। हो सकता है कि आप मोहम्मद तारिक रजा को नहीं जानते हो, मगर कस्बे के सारे लोग इनके बैकग्राउंड को जानते हैं, इनके बारे साहब को जानते हैं। बाबूजी किराना वाले के नाम से मशहूर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह बहुत ही ईमानदार तरीके से आज तक इनकी फैमिली ने अपने कारोबार को किया। जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है, 30 साल का लगभग मुझे होश है, मैंने अपनी 30 साल की उम्र में आज तक किसी भी ग्राहक की इनकी दुकान से कोई कंप्लेंट नहीं सुनी। यहाँ तक मेरा अपना तजुर्बा है। हाँ, और माशा भी बता रहे हैं, हकीकत ही यही है। बहुत ही छोटी उम्र है, उन्होंने हौसला दिखाया और स्पॉन्सर बने और उन्हें इस काम को मिलकर हमारे साथ अंजाम दिया। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ फैयाज रजवी साहब का, जसीम साहब का, जिन्होंने अपना बहुत ही कीमती टाइम दिया। ये इत्तेफाक है कि फैयाज रजवी साहब की मैरिज थी, उनके पास वक्त था। ये बहुत बड़े टीचर हैं हरियाणा के। मैंने इनको कॉल किया, बोले इस्लामिया स्कूल का मसला है, इंशाल्लाह मैं ज़रूर आऊँगा। और मैं भी चाहता था कि ये एजुकेशन का मैटर है, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की हासिल की है, कामयाबी हासिल की है, उन्हीं की हाथ से बच्चों को ये प्राइज दिलाया जाए। बहुत ही कीमती समय निकाल के आए, इनका फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जामिया कृष्ण नानक स्कूल से आए हुए नदीम सर, मैं इनकी हिम्मत को सलाम करता हूँ। इन्होंने मुझे खुद कॉल की जब हमने ये कुछ कंपटीशन के लिए अनाउंसमेंट किया। उन्होंने मुझे खुद कॉल की और उन्होंने अपने बच्चों को, अधिक से अधिक बच्चों को उन्होंने अपने फॉर्म को फिल कराया। माशाल्लाह इनके बच्चों ने मेहनत की, इन्होंने मेहनत की, इनके बच्चों को भी स्थान मिला है। और कुछ और स्कूल वालों से हमने संपर्क किया तो उन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। मैं इस मंच के माध्यम से उन गार्जियनों से गुजारिश करना चाहूँगा कि खुद को जागो, कोई तुम्हें जगाने वाला नहीं आएगा। अगर तुम्हें अपने बच्चों को कामयाब बनाना है तो खुद को मेहनत करना पड़ेगी। निःशुल्क, फ्री, कोई पैसा नहीं इसका कंपटीशन का। ये इनाम भी हम अपने पैसे दे रहे हैं, इनके माध्यम से, तारिक रजा के माध्यम से। किसी से हमने पैसा नहीं लिया, हर साल कराते हैं, बिल्कुल फ्री होता है। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि बच्चों को आना चाहिए कि कंपटीशन का पेपर कैसे दिया जाता है। और हमने सिलेबस ही हम ऐसा बनाते हैं कि रचनात्मक होता है, सही बच्चों को आना चाहिए। ये जूनियर लेवल का होता है और जो मेहनत करता है उसको फल मिलता है। मास्टर ने बताया काफ़ी हमारे मास्टर ने शमशुद्दीन मास्टर ने चेक किए हैं, बोले अधिक से अधिक 47 नंबर आए हैं 50 में से के लिए, और कम से कम 8 नंबर आए हैं। तो इसका मतलब 0 किसी का नहीं आया है, कुछ ना कुछ तो मिला, सबको मिला। देखिए आप करोगे तो अल्लाह कुछ ना कुछ तो देता है, जो जितना करता है अल्लाह उसको तो देता है। तो कम से कम 8 नंबर आए इस कंपटीशन में जो बच्चे बैठे हैं, और अधिक से अधिक 47 नंबर आए। अब मैं बिना किसी देर के हमारे जो आज के चीफ गेस्ट हैं फैयाज रजवी साहब, उनको आमंत्रित करता हूँ। फैयाज रजवी, मेरी बदकिस्मती रही कि मैं इस स्कूल से नहीं पढ़ पाया, वरना मेरे जितने भी दोस्त हैं लगभग सभी इसी स्कूल से पास आउट हैं। और कई सारे दोस्त मेरे ऐसे हैं जो अपने प्रिंसिपल साहब फैयाज भाई, ये तो शायद एनसी से लेकर और शायद 8th यहीं से क्या होगा, और हमारा जितना भी ग्रुप है सब के सब यहीं पढ़े हुए हैं। और मैं हमेशा मिस करता हूँ इसको कि मैं यहाँ पढ़ नहीं सका। लेकिन पिछले 4-5 साल में ज़्यादा बिजी था, यहाँ नहीं आ पाया। 4-5 साल से पहले जो बच्चे यहाँ के पास आउट हैं, आप उनसे पूछेंगे, मैं महीने में 1 दिन या 2 दिन क्लास लेने ज़रूर आता था। हर महीने आता था। पिछले 4-5 साल से नहीं आ पा रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं घर ही कम आ रहा हूँ। अब शायद घर आना ज़्यादा होगा तो शायद क्लास लेने आ पाऊँगा। और गवर्नमेंट जॉब के एतबार से मैं आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, हल्का सा गाइड करूँगा कि पढ़ना कैसे होता है। वैसे आपके टीचर्स मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। फैयाज भी मेरे 5 साल सीनियर हैं, और बाकी अतीक मास्टर हैं, शमशुद्दीन मास्टर हैं,
इनके स्टूडेंट भी मुझसे कम से कम 15-15 साल से ज़्यादा सीनियर होंगे। तो हमारे टीचर्स के भी टीचर्स हैं ये लोग, इनसे हमने बहुत कुछ सीखा है और इनसे जो सीखा है उन्हीं बातों को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे कि मैं देखता हूँ स्कूल्स में जो टीचर्स पढ़ाते हैं बहुत ही बेहतरीन पढ़ाते हैं। कुछ उसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा कि कंपटीशन में या किसी भी एग्ज़ाम में सक्सेस पाने के लिए एक हैबिट होती है, रीडिंग बुक्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैबिट। अगर आप रीडिंग बुक्स आपकी हैबिट है तो आप ज़्यादा तरक्की करेंगे कंपैरिजन टू नोट्स पढ़ने के। मोस्टली स्कूल्स में ज़्यादातर मैं देखता हूँ, कई स्कूलों में मेरा जाना कई बार हो पाता है, यहाँ पे बरेली में या कहीं और, मैं देखता हूँ टीचर्स आए, साइंस का चैप्टर निकाला, क्वेश्चन आंसर कॉपी में लिखवा दिए, बच्चे ने वही क्वेश्चन आंसर रट लिए, उन्हीं से एग्ज़ाम हुआ, उन्हीं से पास हुआ, उन्हीं से ग्रेड बनी, घर चला गया, नेक्स्ट क्लास में अगली साल फिर आ गया वो। इससे क्या हुआ? आपने पढ़ तो लिया, पास हो गए, क्लास पास हो गए, लेकिन नॉलेज बहुत डीप नहीं मिली आप लोगों को। बहुत डीप नॉलेज के लिए मैं एक बात कहता हूँ कि कॉपी, आपकी जो बुक है वो कोरा कागज़ नहीं होना चाहिए। एक खूबसूरत सी पेंसिल लो, एक चैप्टर सर ने पढ़ाया, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का या मैथ्स का या इंग्लिश का या किसी भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का, किसी का भी चैप्टर पढ़ाया, सारे क्वेश्चन आंसर लिखा दिए, एक पेंसिल लीजिए और एक एक लाइन करके बुक को उसको अंडरलाइन करके पढ़ लीजिए। अंडरलाइन का मीन्स ये नहीं होता कि सबको अंडरलाइन करना है, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट देखे उनको अंडरलाइन करना है। एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, क्योंकि जब क्वेश्चन बुक के अंदर से क्वेश्चन आएंगे तब आप तभी बना पाएंगे जब आपने बुक्स पढ़ी होगी। तो रीडिंग बुक्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे, ये 8th क्लास तक के बच्चे होंगे शायद, आप में से बहुत सारे लोगों का ड्रीम होगा। अपने ड्रीम को अभी से सेट कर लेना कि आगे जाके आपको किस तरफ जाना है, वरना जो हमारी पीढ़ी थी या पीछे वाले बच्चे, सुन लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, शायद आपकी लाइफ के किसी काम आए ये सारी बातें, क्योंकि अभी आप छोटे हैं और अभी से जो नींव रखी जाएगी यही जाके कभी इमारत बनेगी। और अभी से जब अब तक आपका टारगेट क्लियर नहीं होगा, आपका टारगेट क्लियर होना चाहिए कि आपको मेडिकल में जाना है, आपको IIT में जाना है, आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स में जाना है, पुलिस में जाना है, टीचिंग में जाना है, डॉक्टर बनना है, क्या करना है, अभी से टारगेट फिक्स हो। जब अभी से टारगेट फिक्स होगा तो 9th क्लास में आप सब्जेक्ट उसी के अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे, फिर 11th क्लास में सब्जेक्ट उसी हिसाब से चूज़ करेंगे। और मैं एक बात आपको और बताना चाह रहा हूँ कि कोई बच्चा सोचे कि मेरे फादर मजदूरी करते हैं, 300-400 रुपये कमाते हैं, मुश्किल से हमारा गुजारा हो पा रहा है, तो हमारे सपने कैसे पूरे होंगे, हम गवर्नमेंट एग्जाम्स कैसे करेंगे, हम नीट कैसे करेंगे। बहुत चीज़ें आसान हैं, करने वाला होना चाहिए। पहले के दौर में पढ़ने के लिए दिल्ली जाना होता था, आज के दौर में दिल्ली कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास एक मोबाइल फ़ोन हो, उसका सही यूज़ हो, ऑनलाइन इतना सारा कंटेंट है, इतना सारा कंटेंट है कि पढ़ने वाला बच्चा होगा तो घर पे बैठ के ही ऑनलाइन पढ़ सकता है। मेरी खुद खाला की बेटी नीट की तैयारी कर रही है, घर पे बैठ के ऑनलाइन तैयारी कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है उसका सिलेक्शन भी हो जाएगा। इसीलिए पढ़ाई में पैसे का योगदान तो है, लेकिन जब तक ऑनलाइन नहीं था, जब तक बड़ा गोल था कि दिल्ली जाना है, 15,000 रुपये महीना खर्च करना है, लेकिन आज ऑनलाइन का दौर है, घर पे रहिए, 500, 700, 800 रुपये का बहुत महंगा कोर्स है, 5,000 रुपये का कोर्स है, एक बार ले लोगे, ऑनलाइन सारा पढ़ लोगे, नेट सबके पास है, मोबाइल फ़ोन लगभग सभी के परिवार में होगा और उसका सही यूज़ करोगे तो आपके लिए लाइफ अच्छी हो जाएगी। जब मैं कई जगह जाता हूँ, बोलता हूँ गवर्नमेंट जॉब बहुत आसान है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे फेक बातें नहीं कर रहा हूँ। अगर बच्चा 18 महीने पूरी शिद्दत से तैयारी कर ले, गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी, ओनली 18 महीने। अब कैसे? मैं एक जगह पढ़ा रहा हूँ इन दोनों, सेव 60 नाम का कैंपस है, उसमें 3000 बच्चे हैं, उसकी 7 ब्रांच है और 7 ब्रांच का शेड्यूल, ध्यान से सुनिए, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। वहाँ पे 8 बजे अलार्म बजता है, 7:30 बजे बच्चे उठ जाते हैं, उठेंगे, नहाएंगे, नाश्ता वाश्ता करेंगे,
और 9 बजे क्लास होती है, 9 बजे क्लास में आ जाएंगे, 9 से लेकर 12:30 तक। 1 मिनट लेट नहीं हो सकते। वहाँ के वार्डन का डंडा हाथ में होता है और फाइल हाथ में होता है। लोग 9 से 12:30 तक क्लास हुई, 12:30 बजे जाएंगे, 2 घंटे ब्रेक मिलेगा 2:30 बजे तक, 2:30 से 5:30 फिर क्लास होगी, फिर 1.5 घंटा ब्रेक मिलेगा 7 बजे तक, 7 से 8:30 लाइब्रेरी अपना रिवीजन कीजिए, 1 घंटा डिनर ब्रेक, 8:30 से 9:30 ब्रेक और 9:30 से 12:30 फिर रिवीजन या अपना डाउट सेशन सारा। तो बच्चे सुबह से लेकर रात के 12:30 बजे तक पढ़ते हैं। और लड़के नहीं, वहाँ पे 3 गर्ल्स कैंपस है और 4 बॉयज़ कैंपस है, सब सेपरेट है। और बड़े बड़े वहाँ महंगे महंगे टीचर्स हैं वहाँ पे जो लगे हुए दिन रात, और वहाँ से हर साल कई 100 3 स्टार निकलते हैं। 3 स्टार जो आपके SHO 3 स्टार होते हैं, और एक्साइज इंस्पेक्टर की वैल्यू SHO से बड़ी होती है, कई सारे निकलते हैं। और मल्टीपल लोग, एक बार मैंने स्टेटस लगाया था, तो आपने देखा होगा, मैंने कभी कभी बड़ा इमोशनल सीन होता है। एक बच्चा है मेरा मयंक नाम का, हरियाणा का ही है, उसकी शायद 14 महीने में 3 जॉब, 14 महीने की तैयारी में 3 जॉब। पहली जॉब उसने CHSL में लिया, सिलेक्शन हुआ और उसकी ज्वाइनिंग हुई। ज्वाइनिंग के 7 दिन बाद रिजल्ट आया EPFO का, अच्छी पोस्ट थी, रिज़ाइन किया, वहाँ ज्वाइन किया। वहाँ ज्वाइन करने के कुछ महीने बाद रिजल्ट आया CGL का, एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया। कोलकाता में इस टाइम GST इंस्पेक्टर है वो। और जब इंस्पेक्टर होने के बाद जब उसको यूनिफॉर्म मिली, तो उसका मेरे पास कॉल आता है, बोला सर मैं मयंक बोल रहा हूँ, एक बार अपना नेट ऑन कीजिएगा। मैंने कहा बता कोई काम है क्या? बोला हाँ सर काम है। मैं नेट ऑन किया, देखा वीडियो कॉल, और वीडियो कॉल पे दिखाता है कि सर मैं चाहता था कि जब मैं यूनिफॉर्म पहनूं तो मेरे 3 स्टार सबसे पहले आप देखें। टीचर्स ने वो कमाया है। तो बहुत, और वो बच्चा ऑनलाइन पढ़ा है, बहुत गरीब घर का बच्चा, उसकी पूरी की पूरी एजुकेशन में 5 से 5,500 रुपये खर्च हुए हैं। जिस एजुकेशन में उसने 999 रुपये का एक कोर्स लिया था और बाकी 600 रुपये महीना की लाइब्रेरी उसने की थी। तो 5,500 टोटल खर्च हुए और 3 जॉब ले ली उसने। इसलिए कोई भी चीज़ बहुत मुश्किल नहीं है अगर आप सही तरीके से। और कंपटीशन में, जब आप कंपटीशन में जाएंगे तो कंपटीशन में सबसे आसान चीज़ क्या होगी? क्या पढ़ना है, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, क्या नहीं पढ़ना है, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। इसीलिए बुक्स को जो है बहुत अच्छे से पढ़िए, एक एक लाइन करके पढ़िए। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। और आराम से बिल्कुल जब आप बुक्स की स्टडी करेंगे, आपका टारगेट फिक्स होगा कि आपको लाइफ में ये करना है, तब आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। तो अपना पहला काम एक टारगेट बनाइए और उस पर लग जाइए, डू एंड डाई। और जब तक लगे रहिए जब तक सक्सेस ना मिले। थैंक यू सो मच।